हाँ भाई, तो क्या हाल है? सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीबी पे। तो आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स। आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। ठीक है, अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है? तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स। लाइट जो है फोटोन के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और हर फोटोन की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जिसको क्या बोलते हैं, जो एच बी के बराबर होती है। यहाँ पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और वी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये क्या है, देखो, की पॉइंट्स ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ टू पार्टिकल्स, वन अ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द अदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटीरियल। अब फोटो एमिशन क्या है ना, दो पार्टिकल का इंटरेक्शन है। कि इनमें क्या होता है कि फोटोन मेटल की सरफेस पे आगे स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन से आगे टकराता है और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर चला जाता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम फोटोन के पास कितनी एनर्जी चाहिए, होनी चाहिए? तो जो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए ना फोटोन के पास, वो मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे कम एनर्जी हुई तो फोटोन मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है ना, हर फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, एक से ज़्यादा को नहीं निकाल पाएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन होगा। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? अब एनर्जी ऑफ फोटोन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहले क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालती है। ठीक है, और दूसरा क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक, हो गया क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि वेरी फ्यू फोटॉन्स हुज एनर्जी आर ग्रेटर देन W0 आर कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या इन्होंने की 1% से भी कम ऐसे फोटोन होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो W0 से ज़्यादा होती है और वो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन W0। अब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी जो है ना, वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। तो ये दिया हुआ है कि HV0 इज इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv²। ठीक है, अब क्या बोला है इन्होंने कि अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा, उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या दिया है कि HV0 इज इक्वल टू W0, के मैक्स इजिकल टू हाफ mv² इजिकल टू HV माइनस W0। अब W0 किसके बराबर है? HV0 के बराबर है। तो W0 की जगह हमने HV0 प्लेस कर दिया। ठीक है, W0 की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया? HV0। अब H को जब कॉमन लिया तो क्या बचा? V माइनस V0 बचा। इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या बोलते हैं? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन आगे फोटो इलेक्ट्रिक लॉस को समझाने में काम आती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, अब इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। तो द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। और इन्होंने क्या बोला है कि एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। 1 फोटोन इजकल टू 1 इलेक्ट्रॉन। इजकल टू का मतलब यहाँ कुछ नहीं, बस यही है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा।
सो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अब इन्होंने क्या बोला है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इफ v इज ग्रेटर देन v नॉट, सही है, frequency of incident radiation is less than threshold frequency, the kinetic energy of photoelectron becomes negative, this has no physical meaning। अब इन्होंने क्या बोला है कि frequency of incident radiation less than threshold frequency, अगर incident frequency की जो incident radiation की जो frequency है वो threshold frequency से कम हो जाएगी तो kinetic energy photoelectrons की negative में आएगी, और इसका कोई physical meaning नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे इलेक्ट्रॉन निकल पाए मेटल की सरफेस से। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ बी इज ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इन्होंने क्या बोला है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो लीनियरली बढ़ जाती है, लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अब इन्होंने क्या बोला है कि इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। ये बात बार बार बताई जा रही है कि इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, ना कि फोटॉन्स की एनर्जी। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बस नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने पे। इलेक्ट्रॉन्स की जगह फोटॉन्स होगा, ये गलती होगी थोड़ी, सुधार लें इसको। हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। तो इसमें क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। फोटोन ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी इन वन लंप, हैंस देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या बोला ना कि फोटोन जो है वो एक ही बार में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो एक ही बार में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, इसलिए कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। एनर्जी उसने ट्रांसफ़र की, इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई भी टाइम लैग नहीं है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है बनाने का, और आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। तो बस बने रहें चैनल पे। समझ में आया क्या?